Namaskar and welcome to the program. It is often said it only needs a cry in the wilderness to start an avalanche. Our guest today has not only raised his voice and started an avalanche of sensitivity towards the specially abled people, he's also given them a voice. We are delighted to have on our program today Pranav Desai. Welcome to the program, Pranav. Thank you very much for having me here. Yours has been an inspiring life in many, many ways. But to begin with this voice that you're giving to the specially abled people, let's talk a little bit about that. I have been fortunate enough to have 30 years of life in India and 17 years I am in America. Right. Having polio since the age of 4, I have gone through the struggle of accessibility and societal sometimes ignorance and sympathy and all that. Despite of that, I could do electronics engineering, MBA, joined a very large multinational Arvind Mills, and could, learn a lot about our system, our laws and all that at that time, like how it impacts. Like to get a driver license, it took like 6 months for me to get my driver license for my car in those days, 1988. ये इंडिया की बात है। हाँ, तो ये यहाँ तो ये सब एक्सपीरियंस था। जब मौका मिला अमेरिका जाने का, वहाँ जाके पूरी दुनिया बदल गई। हर एक जगह पे आपको बहुत ही स्पेशली ट्रीट करते हैं, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके राइट्स वगैरह। तो वो एक बहुत बड़ी स्ट्राइकिंग डिफरेंस बोलते हैं ना, कि एक तरफ ये एक तरफ वो। ठीक है, वहां गए, अपने कारोबार में चालू किया काम, तरक्की की। अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ विथ वर्ल्ड्स टॉप 10 कंपनी, और पूरे अमेरिका में इंडिपेंडेंटली घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाता हूँ पहले दिन से। 99 में जब मैं लैंड हुआ तो अमेरिका पहुंचा, मेरे लिए रेंट कार विथ हैंड कंट्रोल तैयार थी। अच्छा। और इतना लीगली वो लोग एडवांस, और विथ मशीन्स एंड ऑल दैट, और इक्विपमेंट्स। तो जो चीज यहाँ पे जो लंबा प्रॉब्लम था, वहां पे मैं किसी भी मॉडल की किसी भी रेंट कार में 24 घंटे पहले फोन करो, गाड़ी तैयार। तो उससे मेरा मोबिलिटी और मेरा जो प्रोफेशनल करियर ग्रोथ बहुत इजी हो गया। और इसकी वजह से जो डिफरेंस को कम करने का, अब यहाँ पे आता है देशभक्ति। तो मेरा भारत महान, हमें हिंदुस्तानी, वी लव आवर कंट्री, सो इंडियन रिमेन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ही इज ऑलवेज रिमेन इंडियन। तो वो एक अपनी एक जज्बाती बात है। इंडियन आउट ऑफ इंडिया, बट यू कैन नेवर टेक इंडिया आउट ऑफ इंडियन। करेक्ट जी। तो कि ऐसा अपने देश में कैसे चेंज किया जाए, ये एक सोच हमेशा रही। और जो वॉइस देने की जो बात है, थोड़ा बैकग्राउंड ये भी देखना चाहिए कि हर एक को कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मुझे भी देश के लिए बहुत प्यार सबको होता है, मगर मुझे मौका मिला। मौका ये कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को कॉलेज दिनों से जानता हूँ। मैं अहमदाबाद से हूँ, और एलडी इंजीनियरिंग में जब पढ़ाई करता था, स्टूडेंट लीडर इलेक्शंस वगैरह 88 से जानते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, और वो मेरी क्या है कि उन्होंने काफी मुझे एज ए इन दोज डेज एल्डरली ब्रदर बोले, तो एक केयरिंग एटीट्यूड उनका हमेशा रहा। तो उनसे बातें होती रहती थी। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी मैंने बातें की कि अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में वो बोलेंगे अच्छा ऐसा करते हैं, होता रहा। जब मौका आया कि एक सीरियस कमिटमेंट, उम्र की भी बात होती है, मैं जब 45 पहुंच गया, बोला अब तो कुछ करना चाहिए सीरियसली। और तभी इनका इलेक्शंस चल रहा था, तो तब से मैंने इसमें थोड़ा सीरियस होके कि इस चीज को हमें अच्छे लीडर हो, अगर पॉलिटिकल विल हो तो सिस्टम बदल सकते हैं।
ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, बॉटम अप बहुत टाइम लगता है। हर एक को सिंपैथी रहती है, मगर टॉप डाउन अगर प्रधानमंत्री अपने बर्थडे 11,000 दिव्यांग के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो वो जो इम्पैक्ट है जी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का वो बहुत बड़ा है। और ये मैंने अमेरिका में देखा कि अमेरिका में भी कैसे ये सब परिवर्तन कौन लाया था, कैसे लाया था, तो थोड़ा बैकग्राउंड में था। वो जो मौका मिला तो फिर इलेक्शंस तो हो गए, जीत गए। सोचा कि इसको एक मूवमेंट कैसे बनाया जाए कि ताकि इसका रियल इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हमने थोड़ा और समझे थे हम उस दौरान कि काफी लोग एनजीओज हैं, सब लोग सिंपैथेटिक है, कुछ न कुछ करते रहते हैं, मगर जो टॉप लेवल है किसी कारणवश उन तक आवाज नहीं पहुंचती है, उन तक वॉइस नहीं पहुंचता है। दिव्यांगों की जो तकलीफ है उसके लिए शायद सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो लीडर लोग सेंसिटिव नहीं है या नहीं थे, वो भी हमारे जैसे लोग हैं, मगर प्रायोरिटीज इतनी होती है। आपके पास 24 घंटे हैं या 8 घंटे काम करते हैं, जो भी प्रायोरिटी अगर आप आके बोले मेरा ये काम करो, ये आके बोले मेरा ये काम करो, तो वो काम होगा। अब दिव्यांगों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है तो फिर उनका काम नहीं होगा। तो ये जो हर एक जगह है कॉर्पोरेट में, तो इसके लिए हमने सोचा कि इस गैप को क्लोज करना है। तो इसलिए वॉइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल, दिव्यांग की आवाज बोलो हिंदी में, ये चालू किया कि जिसकी वजह से एक सेंसिटाइजेशन ऑफ द लीडरशिप लेवल। बिकॉज अगर लीडर, अगर पॉलिटिकल लीडर हो, ब्यूरोक्रेटिक लीडर हो, कॉर्पोरेट लीडर हो, सीईओ कंपनी का हो, उसको अगर सेंसिटाइज किया तो वो नौकरी देने के लिए तैयार होगा। मतलब वो पॉलिसी चेंजेस कर सकता है, पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सीएसआर प्रोजेक्ट्स देखने का नजरिया बदल सकते। तो मैं बताऊंगा कि हमारा एडवोकेसी कैसे अलग है, कि हम सबको एक अलग नजरिए से सोचने के लिए प्रेरणा देते हैं और फिर वो जनरली कन्विंस हो जाते हैं जब हमारी बात सुनते हैं। तो इसलिए ये आवाज को जितना स्ट्रांग हो सके, जितना लोग जुड़ सके, तभी ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी का जो सपना है कि जिसमें सब लोग इक्वल राइट से रह सके उनके लिए। क्योंकि हर कोई अगर सोचे कि जो हमारा आज हमने ईश्वर ने घूमने फिरने का मौका दिया, अच्छी बात है, एक छोटा एक्सीडेंट हो जाए तो शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी आती है, कुछ ज्यादा हो गया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, या जब मुझे होगा तब, ऐसा सोचना चाहिए कि यह किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारा थोड़ा दिमाग ओपन हो जाएगा, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि भाई चलो इसको कुछ करते हैं, एक रैंप लगाते हैं। आप कहीं पे भी जाओ रैंप जनरली दिखते नहीं है, बहुत कम जगह, यहाँ दूरदर्शन में था, सो दैट वाज गुड। तो ये एक नजरिया है सोचने का, वो बदलने का हमारा कोशिश है इंडिविजुअल लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे, कि इसको कैसे देखा जाए। और एडवोकेसी का एक बहुत बड़ी बात यह है कि बोल के उसको डेटा भी देना पड़ेगा, तो हम डेटा भी देते हैं, तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात कि आपका भी फायदा होना चाहिए। आप क्यों कुछ करेंगे, आपके पास भी 50 चीज करने को है, हाँ, आप क्यों कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे जब आपका फायदा होगा तब। तो ये हमारा एक अलग से कोई क्रिटिसाइज कर सकता है, मगर हम तो ये ओपनली कहते हैं कि हम आपको आपके फायदे की बात कर रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपका फायदा है, नहीं सुनेंगे तो थैंक यू। क्योंकि आप सुनेंगे अपनी बात, जब हम बात करेंगे तो उससे क्लियर है कि ये कोई अमेरिका वाले पागल नहीं है कि इतना सारा 12% और उनका पूरा टैक्स रेवेन्यू है 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर का, तो उसमें से $500 बिलियन डिसेबिलिटी में खर्च करते हैं। ये कोई खाली वेलफेयर नहीं, अमेरिका तो बहुत बड़ी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना है कि इसमें फायदा क्या है, कैसे फायदा लिया जाए, ताकि हमारा भी भला हो और उसका भी भला हो। अच्छी बात तो है ही है, आप रैंप लगाओ तो अच्छी बात ही है, मगर आपको उसमें थोड़ा ज्यादा सोचना है कि ये मैं अपने लिए भी, चलो मैं घर नया खरीदता हूं, एक्सेसिबल बाथरूम हो तो एटलीस्ट मेरे पिता माता अगर किसी को जरूरत हो, किसी को भी रात को देखे बगैर गिर न जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, हर एक का कुछ ना कुछ फायदा रहता है। तो ये वॉइस, इसके लिए हमने वॉइस ऑफ एसएपी की एक एडवोकेसी इतना स्ट्रांग हो, और हमारे हजारों, अभी 2000 वॉलंटियर्स हैं,
हम चाहेंगे 2 लाख वॉलंटियर्स, तो हर कोई जाके बोले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोलो, एमएलए को बोलो, कॉर्पोरेटर को बोलो कि इतना करो, इतना करो, हो जाएगा। 5-10 साल में कोशिश रहेगी कि भारत भी बदल जाए। इन चीजों में जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है, जब पब्लिक पीपल एक पार्टनरशिप हो, पीपीपी हो, तो देन थिंग्स टेंड टू मूव अ लॉट फास्टर, डोंट यू थिंक? डेफिनेटली। जैसे सरकार की बात करें, उन्होंने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन तो लॉन्च कर दिया, और जिसपे आपने बहुत मेहनत की है। बहुत, और हमको खुशी है कि हमने वो ब्लूप्रिंट बनाई और प्रेजेंट की गवर्नमेंट को, उनको अच्छी लगी। मोदी जी को बताया न्यूयॉर्क में जब, तो 27 दिन के अंदर ऑफिशियल लेटर आ गया कि उनको बहुत अच्छा लगा और वगैरह वगैरह। तो उत्साह से हम लोगों ने काम शुरू किया। मगर इसको गवर्नमेंट तक लिमिटेशन, गवर्नमेंट तो कितना करेगी, 2-4-5 हजार बिल्डिंग को करेगी, मगर यहाँ तो लाखों, 1 लाख बिल्डिंग है। तो ये जो चीज है उसको लोगों तक ले जाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, वॉलंटियर्स को इंस्पायर करते हैं। जैसे हम अमेरिका में, ह्यूस्टन में, लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया बे एरिया में, या शिकागो में, या कहीं पे भी कुछ इवेंट हो, इंडिपेंडेंस डे हो या जन्माष्टमी हो या कुछ न कुछ गरबा, नवरात्रि, ऐसे ऐसे इंडिया में भी करते हैं। लोगों को बताते हैं कि जो मंदिर को आपके पिता माता आपको गोद में बिठा के ले गए, अब वो उस मंदिर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। आपको ये स्वीकार्य है? वो एक उनको टच करता है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में देखा है कि सब कुछ एक्सेसिबल है। वही पेरेंट्स जब अमेरिका आते हैं तो सब जगह घूम सकते हैं, मगर वही पेरेंट्स अपने गांव में अपने मंदिर नहीं जा सकते। तो इससे क्या होता है, काफी लोग जुड़ रहे हैं, वो लोगों को दिमाग में, और वो लोग फिर बोलते हैं हाँ हम अपने गांव की स्कूल को या मंदिर को, तो एक बिल्डिंग को एडॉप्ट बिल्डिंग। ये हमारा आपसे भी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जहां से हो, यहाँ आप दिल्ली वाली हैं, बाहर से हैं? दिल्ली से। हाँ, तो आप अपने जहां पे पढ़ाई की हो, आप जरा एक बार देख लेना वो स्कूल एक्सेसिबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो प्रिंसिपल को जाके बोलना चाहिए। ये वॉइस है, और वॉइस लोगों का वॉइस है, वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल, बट anybody can give the voice. So this should not be the voice of the specially abled people, it should be the voice of the people. Yeah, voice of the people, but generally specially abled people की ही बात करेंगे ना हम। हाँ. तो उनकी क्या वॉइस है, वॉइस देने वाले हम सब लोग, मतलब काफी लोग हैं। हाँ. मगर जो मामला है, जो सब्जेक्ट है, वो अभी भी दिव्यांग ही है, क्योंकि उनके लिए ये वॉइस है। अच्छा, अब जैसे हम किसी बिल्डिंग की बात करें कि जो भी वॉलंटियर है, अगर मैं जाऊं कहीं और बोलूं यहाँ पर रैंप होना चाहिए या टॉयलेट्स ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकें, या जो भी बातें आपके उसमें हैं, द ओनर ऑफ द बिल्डिंग कैन टर्न अराउंड एंड से, पर हु इज गोइंग टू स्पेंड सो मच मनी, क्योंकि ये चीजें सस्ती तो है नहीं, इतना खर्चा भी नहीं है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट हो सिटी में, जनरली 1 करोड़ की बिल्डिंग, कोई भी ऑफिस कुछ भी ले, उसमें रैंप का खर्चा कितना, 50,000 लाख रुपया। एक पकड़ने का पाइप का खर्चा कितना, रैम भी मत लगाओ, एक पकड़ने का पाइप भी पकड़ो तो भी एक फर्क पड़ेगा। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं शुरुआत करोगे तो हर साल आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे कि चलो आज मैंने रैंप लगा दिया, अभी नेक्स्ट ईयर में टॉयलेट बनाऊंगा एक्सेसिबल। और एक्सेसिबल टॉयलेट में कोई बड़ी बात नहीं है, खाली दरवाजा बड़ा चाहिए ताकि व्हीलचेयर जा सके, और उसमें पकड़ने का बार पकड़ होना चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट टॉयलेट का वही टॉयलेट है, पकड़ने के बार चाहिए और थोड़ा दरवाजा का थोड़ा साइज चाहिए, थोड़ी बड़ी बाथरूम चाहिए शायद, कभी कभी छोटी हो तो, बट डिपेंडिंग ऑन द साइज। तो पैसा इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। दूसरी बात है कि कानून भी है जिसको लोग सुनते नहीं है, कि ये सब एक्सेसिबल गवर्नमेंट पब्लिक बिल्डिंग्स तो होने चाहिए, प्राइवेट की तो बात नहीं है, बट पब्लिक वो धीमे धीमे लागू होगी, ऐसी हमारी आशा है। नया बिल भी पार्लियामेंट में जल्द ही आएगा, डिसेबिलिटी राइट्स बिल। यूनाइटेड नेशंस में तो है ही, हाँ काफी जगह है, हमारे देश में भी बहुत जल्दी मेरे ख्याल से आना चाहिए। डिसेबिलिटी का पूरा हमारा जो अभी का लॉ है वो 1995 का है, एक नया बिल आएगा जिसमें काफी प्रावधान है। हमने काफी इनपुट उसमें दिए हैं, कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे हमने देखा बाहर के देशों में। तो वो एक बार आ जाएगा तो फिर उसमें थोड़ी और ताकत भी होगी, लीगल ताकत। और ये जो एक्सेसिबल इंडिया जैसे कैंपेन जैसे है, तो उससे लोगों का पीयर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अभी इसको
खाली कॉस्ट की नजर से नहीं देखना चाहिए। कॉस्ट बहुत कम है। आप मंदिर में कितने रुपए हैं, किसी भी मंदिर को पकड़ो, बहुत सारे पैसे हैं। एक 5 लाख रुपए का स्टेयर लिफ्ट लगाने का कोई बड़ी कीमत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और स्टेयर लिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, फुल फ्लेज लिफ्ट की बात है। स्टेयर लिफ्ट क्या होती है कि जो स्टेयर्स होते हैं ना, पगथिए, उधर पे एक पाइप होती है, गाइडेड रेलिंग जैसे बोलते हैं ना, और उसमें एक चेयर होती है। वो चेयर ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, मोटराइज्ड, तो वो जगह भी नहीं लेती है, खर्चा भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस हैं। और ये सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड के लिए नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी हैं। सो अल्टीमेटली इनएविटेबली एवरीबॉडी वुड यूज इट। एग्जैक्टली। तो पहली बात पैसे की कि डिपेंडिंग ऑन, और अगर आप बिजनेस करते हो तो मैं आपको बोलूंगा, आपको आप अगर रेस्टोरेंट चलाते हो, बोलते मेरे पास पैसे नहीं, अरे भाई साहब ये और कस्टमर आएंगे, अगर रैंप होगा, आपकी रेस्टोरेंट में रैंप है, बाजू वाले में नहीं है, तो आप अपने पिता माता को लेकर कहाँ जाएंगे? भले ही वो व्हीलचेयर में ना हो, मगर स्टेप्स चढ़ना तो मुश्किल ही रहता है ना। हम जब स्पेशली एबल्ड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव फिजिकल needs. What about people needs. who are, say, visually impaired? No, ये सब okay, no. Specially able, मतलब दिव्यांग हर कोई, visually impaired, hearing impaired, mentally challenged, और artistic, so learning disabilities, all type of thing, right? Voice has to be for all. एक तरफ तो ये वॉइस है जो रेज करनी है, दूसरी तरफ है वो वॉइस जिसको जगाना है। पीपल हु हैव दीज प्रॉब्लम्स, उनको समझ आए, तो उनको किस तरह से सेंसिटाइज किया जा रहा है कि एक तो उनकी डिग्निटी बनी रहे, उन्हें ये बात समझ आए कि दे आर कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स विद एवरी सिंगल राइट विच एवरी अदर इंडियन हैज। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने की। वॉइस इज नॉट ओनली झंडा की प्रॉब्लम है, नहीं। वॉइस इज फॉर सोल्यूशंस ऑल्सो, राइट, फॉर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सोल्यूशन। राइट। हमको एक्टिविस्ट बहुत है दुनिया में, हमको सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी है कि ये सोल्यूशन आप लगाओगे, ये टेम्पलेट है, ये डिजाइन है, ये मशीन है, ऐसे बताना है, तब जाके वो एक्सेसिबिलिटी होगी। ऐसे बोलेंगे रैम्प नहीं है, वो तो जस्ट क्रिटिसिज्म हुआ। आप जाके मंदिर के ट्रस्टी को या किसी को भी, जो भी बिल्डिंग बिल्डर हो, उसको जाके बताइए उसका फायदा क्या है, तो वो बात हम करेंगे। बट जो वॉइस की जो बात की आपने कि काउंसलिंग इज ए बिग थिंग, तो मेरा सौभाग्य रहा कि श्री रविशंकर जी के भी आशीर्वाद मिले हैं। उनसे 15 मिनट की पूरा प्रेजेंटेशन किया था अमेरिका में, शिकागो में। अभी गायत्री परिवार के डॉक्टर पंड्या जी के साथ भेंट हुई हरिद्वार में। ये जो सोशल लीडर्स हैं, उनके काफी सारी सेंटर्स हैं। उन सेंटर्स में हम काउंसलिंग का प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बोलते हैं ना अपनी संस्कृति कि हमारी संस्कृति क्या कहती है कि ईश्वर हमारे अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जगाना है जो कि निर्बल है या बोलते हैं कि वो निर्बल है, उनको कहना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग बोला ना कि उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप भी ब्रह्म के स्वरूप हो। बिल्कुल, कुछ न कुछ तकलीफ है, मगर आपको कुछ अच्छा भी है। उसी को बल देना है। जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करके क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। जो है उसको कैसे निखारा जाए। तो ये जो हमारी संस्कृति उससे अनुरूप बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट की। तो हमारा आप देखोगे जो पैम्पलेट है उसमें प्रमोटिंग एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लेड एम्पावरमेंट। तो हम आपको खड़ा कैसे करेंगे? आपको एक्सेसिबिलिटी देंगे ताकि आप स्कूल जा सको। अगर स्कूल जाओगे, पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो एम्पावरमेंट आएगा। आपको 1000 रुपया देके आप कहां तक जाओगे? आप हमेशा के लिए अपने जीवन को कोसोगे। मगर अगर उसी चीज को बदला जाए, बदलने की कोशिश की जाए, उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी बातें चल रही है, बहुत सारी हो रही है। किस तरह से इस चीज को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया जाए। अगर आपके घर में कोई दिव्यांग बच्चा है तो आपको टैक्स के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको सस्ती लोन भी मिलेगी। अगर बिजनेस करना हो तो वो बच्चा आपको भार रूप नहीं लगेगा, मगर बिकॉज ऑफ वो बच्चे की वजह से वो
फैमिली को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल सके। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चा जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए और परिवार का भार उठा सके। हाँ। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वील बी राइट बैक। कहानी है मुन्ना की, जिसके नाम में तो था ना, पर सुना है उसने हमेशा हाँ। जैसे जैसे हुआ मुन्ना गबरू जवान, ना नहीं सुना उसकी बन गई पहचान। भैया सेल लाइन्स चलोगे? मैं तो चौक जा रहा हूँ, चलोगे? ओके। पर एक दिन वक्त ने सुना दिया उसे, 2 बच्चे हो गए, अब ना ना ना। पर मुन्ना को आया नहीं ये रास, और ढूंढने पर भी नहीं मिला उसे टीवी को मनाने का राज। दोस्त ने कहा मैं समझता हूँ तेरा हाल, और ले गया उसे अगले दिन अस्पताल। डॉक्टर साहब मुझे रोज रोज का झंझट नहीं चाहिए। क्या आपका परिवार पूरा है? हाँ। फिर तो आपके लिए बिना चीरे और बिना टाँके वाली नई और आसान पुरुष नसबंदी ठीक है। बस 5 मिनट का काम। कोई कमजोरी नहीं होती भाई। अरे वाह रे वाह, अब घर में कोई नहीं कहता उसको ना। मुन्ना एक छोटा सा फैसला दे खुशियां हजार। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रणव देसाई से, जिन्होंने डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए अपनी आवाज उठाई है। प्रणव, प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में एक बार कहा था कि जो इस तरह के बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि भगवान ने या ईश्वर ने उन्हें चुना, लेकिन जो एक दायित्व है वो पूरी कंट्री का है, पूरे देश का है, पूरे समाज का है। पूरे समाज का है। मैं मानता हूँ कि ये किसी परिवार में स्पेशली एबल्ड बालक है तो सिर्फ उनके माँ बाप का दायित्व नहीं है, ये पूरे समाज का दायित्व है। परमात्मा ने शायद उस परिवार को पसंद किया है, लेकिन वो बालक तो सारे राष्ट्र की जिम्मेवारी होता है। तो समाज में उनको इंटीग्रेट किया जाए, वो इंक्लूसिव सोसाइटी बने, उसके लिए किस तरह के स्टेप्स हैं जो आप ले चुके हैं, लेना चाह रहे हैं, और आगे के क्या प्लान्स हैं? मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं और करेंगे। हम अपनी तरफ से बात जरूर रखते हैं। हाँ। और रखते आ रहे हैं, और कुछ हमने प्रपोजल्स दिए और इसी बात को आगे ले, क्योंकि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन से हमको अटकना नहीं है जी। उसको बड़ा करना है और भी चीजें साथ में ले आनी है। तो वो हमारा जो सोचे वो हम बताएंगे अभी वो क्या करेंगे। बट समाज में जैसे मैं अभी बता रहा था कि ऐसे बच्चों को लेके डेफिनेटली प्रॉब्लम है। हाँ। माँ बाप को, फैमिली को प्रॉब्लम है, मगर वहीं पे हम अपने थोड़े स्पिरिचुअल संस्कार को भी बल दें। और मुझे ये लगता है कि हम किसी भी परिस्थिति को पॉजिटिवली देखेंगे तो एनर्जी लेवल हाई रहेगा। अगर नेगेटिवली देखेंगे तो आपका एनर्जी लेवल लो होगा, तो आपका और काम भी बिगड़ेगा। तो मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ इस बात में कि हर एक चीज को 2 नजरिए से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। बट पॉजिटिव रहोगे तो आपको रास्ते निकलेंगे। तो अगर ऐसा परिवार में कोई बच्चा है तो आपको सोचना चाहिए कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी इसकी देखभाल करने के लिए, तो आप और काम करो। आप सर पे हाथ देके मत बैठो, भगवान को मत कोसो, उसमें कुछ सोचो कि ईश्वर की कुछ इसमें लीला है, इसमें कुछ उसका संकेत है। ये जो बच्चे आपके जीवन में है वो शायद आपको, जैसे मोदी जी ने बताया, वही मैं दोबारा कहूंगा कि वो एक ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी, समझ के दी कि आप उसको निभा पाएंगे। सब लोग नहीं निभा पाते हैं। और फिर उसके बाद समाज को भी उसको नजरिया बदलना चाहिए, और ये धीमे धीमे होगा। मगर ये जो नजरिया है समाज का कि हाँ बेचारा, ये दया की भावना छोड़नी चाहिए। तो सिंपैथी के बदले एम्पैथी की भावना होनी चाहिए। और उसमें भी एक्शन ओरिएंटेड। जी बिल्कुल। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, दया भाव से थोड़े 4 शब्द बोल दिया, आगे निकल गए।
अगर आपको सही में उसके लिए कुछ भाव है तो फिर आपको इकट्ठा होकर परिवार में 10-15 लोग, चलो इसको व्हीलचेयर के पैसे नहीं है तो व्हीलचेयर लाके दो, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो उसमें उसकी पढ़ाई के लिए चलो कैसे बंदोबस्त किया जाए। ये सब चीजें की पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसका मेडिकल जो भी है खर्चा होता है, तो परिवार कैसे इकट्ठा हो, ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। हमारी सोसाइटी में काफी हद तक सिर्फ महिला जो होती है माता, वो ऐसे बच्चों को लेकर चलती है, बाकी कभी कभी पिता भी उसको छोड़ देते हैं या इग्नोर करते हैं। हमेशा नहीं होता है, बहुत बार होता है। तो ये समाज को भी ये परिवर्तन की बात है, अपने संस्कृति से देखना चाहिए कि ये बच्चा भी ईश्वर का स्वरूप है जो हमारे घर में है। अगर ऐसा सोचोगे, मेरा मानना है कि आप जरूर शक्ति पाओगे, वही बच्चा आपकी शक्ति बन के ऊपर आएगा। अब देखा जाए तो अष्टवक्र ने भी राजा दशरथ को जो ज्ञान दिया था वो उन्हें कहीं और नहीं मिला था। वही है कि जो देख सकते हैं अलग से, वही लोग जिंदगी में कुछ हटके करते हैं। बाकी तो सब लोग जीते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। मगर अगर आपको कुछ स्पेशल सिचुएशन है, आपको परिस्थिति विकट है, तो उसमें हौसला जरूर रखना चाहिए और इसको ईश्वर का ही स्वरूप और पूरे परिवार को इकट्ठा होके उस बच्चे का प्यार से देखभाल करना और उसको बड़ा करना, जिम्मेदारी लेना, ये जरूरी है। बात सिर्फ परिवार की नहीं है, शायद अगर देखा जाए तो पूरा देश ही परिवार होना चाहिए। और इस रास्ते में जो आपके वॉलंटियर्स निकल पड़े हैं, परिवार का ही एक बड़ा स्वरूप बनकर, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी। ये बहुत अच्छी बात की कि जो वॉलंटियर्स हम क्या कर रहे हैं कि हाँ, वॉलंटियर्स को हमने इंस्पायर किया है। हमारे वॉलंटियर्स को कोई रुपया मिलता नहीं है, हम कोई ग्रांट क्या कि चलो ये बांटना है, नहीं, तन मन धन की सेवा से। अगर आपको लगे कि आपको इसमें कुछ करना है, आप कर सकते हैं, हम आपको गाइड देंगे। वॉइस ऑफ किस तरह का काम? हमारे 3 लेवल के वॉलंटियर है। लेवल 1 है जो खाली अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अच्छा। उसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं जाता है। हमारा सोशल मीडिया पे हमारी जो प्रपोजल्स है, हमारे जो कुछ इंस्पायरिंग एग्जांपल्स, हमारा जो भी पोस्टिंग होता है उसको शेयर करते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो एक अवेयरनेस स्प्रेडिंग हुआ। जो नेक्स्ट लेवल का है वो करीबन 100 घंटे साल के उनका कमिटमेंट रहता है, 2 घंटे पर वीक जैसा। तो उसमें उनको एक बच्चे को मेंटरशिप देना या एक परिवार को काउंसलिंग करना या किसी बिल्डिंग को रेट्रोफिट कराने का, ऐसे बहुत सारे हमारे इसमें जो है ना काम, पूरे लिस्ट लिखे हुए हैं कि कितने वॉलंटियर के कितने काम हो सकते हैं। तो ये काम लेवल 2 वॉलंटियर जो कि 2 घंटे, और कहीं मैं गायत्री परिवार में था तो मैं सुना लेक्चर में कि गुरुजी कहते हैं कि 8 घंटा काम करना चाहिए पेट के लिए और परिवार के लिए, 7 घंटा सोना चाहिए, 15 घंटा, 5 घंटा और कुछ सब जो भी सोशल होता है, 4 घंटे मानव सेवा में आप अगर लगाएंगे, दिन के 4 घंटे, वो बोलते हैं आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। अगर 4 घंटे दिन के वो बोल रहे हैं तो मैं कहता हूं 7 चौक 28 की जगह खाली 2 घंटे वीक के आप इसमें समय दान करें और जो भी हो सकता है इसमें जुड़िए और इस चीज को आगे बढ़ाइए। 3rd लेवल का जो वॉलंटियर है वो इन सब वॉलंटियर्स से साथ में रह के फिर एडिशनल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर रहती है। तो ये एक टीम बन गई हमारी, चैप्टर्स खड़े हो गए हैं अलग अलग सिटी में। आपकी बातें सुनकर हमारे दर्शक नेचुरली इंस्पायर हो रहे होंगे, तो इफ दे वांट टू वॉलंटियर उसका क्या तरीका है? वो हमारे वेबसाइट पे तो जरूर जा सकते हैं, www.voiceofsap.com। 3-4 मिनट लगेंगे। फेसबुक से भी वॉलंटियर हो सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप भी आ रहा है, बहुलक्षी मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड और iOS में। उसमें वॉलंटियर एम्पावरमेंट, वॉलंटियर एंगेजमेंट, काफी कुछ फीचर्स हैं जी। उससे इजी रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, बट वो एक तरीका है। दूसरा, अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो जहां पे हमारा इवेंट हो, अलग अलग प्रदेशों में होता रहता है, तो फिजिकल भी कर सकते हो। या हमको जरूर ईमेल भेजिए, हम आपको वॉलंटियर करवा देंगे। बहुत सारी जगह ईमेल नहीं होता है तो हमारे वॉलंटियर जाके भर्ती करते हैं। अच्छा। तो जैसे
सूरत में हुआ था, तो सब लोगों को ये जो फॉर्म है, इधर पीछे फॉर्म, तो सबके फॉर्म भरवाए। इतना ही, केवल इतना छोटा फॉर्म है। ज्यादा हमको ये आपका नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल, बेसिक चीजें चाहिए, कोई ज्यादा वो नहीं चाहिए। कितना कमिटमेंट है, लेवल 1 2 3 4। उससे क्या होता है कि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, तो हमारे काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स है हर एक स्टेट का, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, ऑफ कोर्स सिटी के हैं, तो आपको उसमें डाल देंगे, तो आपको पता रहेगा कि क्या करना चाहिए। फिर सब मीटिंग होती है, तो ऐसे वॉलंटियर रजिस्टर होके भी जुड़ सकते हैं काम में, कि उनको जो पसंद आए। किसी को पसंद आता है कि मुझे किसी को मदद करनी है डायरेक्ट, किसी को होता है कि मैं जाके एडवोकेसी करूं। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की है, मेक इन इंडिया की शुरुआत की है, तो इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है टू हेल्प द स्पेशली एबल्ड पीपल? बहुत अच्छा, हमारी एक प्रपोजल है जो बात किया है कि क्यों ना एक मेक इन इंडिया में जो असिस्टेड डिवाइसेस हैं, स्मार्ट ग्लास फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग एड्स, व्हीलचेयर, कैलिपर्स, अमेरिका में 8,000 ऐसी चीजें हैं। 8,000 हैं? 8,000 चीजें हैं। हाँ। तो ये जब सोचोगे ना, तो आप बिजनेसमैन हो या आप पॉलिटिशियन हो या एक इंडिविजुअल, कि देखेंगे अलग से तो आपको फायदा दिखेगा। और यही बात हम सबको कहना चाहते हैं कि आप अलग से देखिए, तो आपको, क्योंकि आप सबको कुछ न कुछ करना होता है, तो ये जो अलग से सोचने का जो पूरा हमने बीड़ा झड़पा है कि सोचो अलग से, थिंक डिफरेंटली, थिंक इंक्लूसिवली, हमारा एक सूत्र है, अलग से सोचो, इंक्लूसिवली सोचो। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जब तक आप सोचते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। न लगाऊं सम्मान दांव पर, न चढ़ाऊं खाते भाव पर, मेरा खाता मेरा ही है, काले धन के खिलाफ है ये जंग, मैं हूं अपने देश के संग, क्योंकि ये देश मेरा ही है। काला धन छुपाने में मुझे भागीदार न बनाए। थोड़े रुपयों की खातिर अपने बैंक खाते में दूसरों का पैसा जमा न कराएं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद हो सकती है और गैर कानूनी तरीके से जमा की गई राशि को जब्त किया जा सकता है। काले धन के खिलाफ इस जंग में अपना सहयोग दें और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। अरे दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वेलकम बैक। हम बातचीत कर रहे हैं प्रणब देसाई से, जिन्होंने स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। आपने आवाज बुलंद की और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाई है, तो किस तरह की बातचीत आपकी उनसे हुई है और फॉरवर्ड प्रोजेक्ट्स क्या हैं? हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हमेशा कुछ न कुछ बताते रहें। हाँ। क्योंकि 10 चीज बताएंगे तो 2-3 चीज हो सकती है और जो भी होगी पूरे भारत देश में होगी, बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि 2-3 चीजें बहुत अहमियत है जो हम फोकस कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी की बात तो हो गई, एजुकेशन की, और एम्प्लॉयमेंट में भी यही सोचना चाहिए कि एजुकेशन में इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि लोग बोलते हैं अमेरिका में कि 5 साल के बाद तो क्लासरूम विल बी इरेलेवेंट।
बच्चे अपने घर पे, आप दिव्यांग हो या ना हो, आपके पास इतने टूल्स रहेंगे खुद ही पढ़ाई करने का। जरूरत है, क्लासरूम की जरूरत है, साथ में रह के एक दूसरे के साथ मिक्स होके गेम खेलना। हाँ, पर क्लासरूम्स वर्चुअल हो जाएंगे। क्लासरूम्स वर्चुअल हो जाएंगे, और अगर नहीं जा सकते हो, वेदर खराब है या टेरेन खराब है, या आप रिमोट जगह रहते हैं, या बीमार है, या किसी कारणवश, तो आपका शिक्षा का जो हक है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए कि एक पूरा, जैसे एनसीईआरटी किताबें छापती है, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस है कि कैसे सिलेबस डिसाइड होता है, कौन इसको रिव्यू करता है, कौन अप्रूव करता है, तब जाके किताब प्रिंट होती है। सिमिलरली जब एक किताब बनती है किसी भी विषय में, किसी भी स्टैंडर्ड के लिए, यूजीसी, एनसीईआरटी या कोई स्कूल बोर्ड, उसी समय उसका डिजिटल वर्जन होना चाहिए। तो वही किताब डिजिटली अवेलेबल हो, तो बच्चा टैबलेट पे पढ़ सकता है और हर भाषा में पढ़ सकता है। करेक्ट। उसका ऑडियो वर्जन होना चाहिए ताकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को दिसंबर तक वो ब्रेल की किताबें नहीं मिल रही है मार्केट में, पढ़ाई कैसे होगी, ये मामला सॉल्व हो जाएगा। तो जो राइट टू एजुकेशन की बात है, उसके लिए हमने जावड़ेकर साहब से भी काफी डिटेल में, और उनके अभी बात भी करनी है, तो इसके बाद वहीं पे बात है मेरी। बट दिस इज योर नेक्स्ट बिग स्टेप। हाँ, कि दिस इज लाइक गोइंग टू मेक श्योर कि एंड टू एंड कंटेंट डेवलपमेंट विथ प्रॉपर गवर्नेंस, कॉम्प्लायंस, अप्रूवल मैकेनिज्म लाइक टेक्स्ट बुक। तो जो भी चेंज होगा टेक्स्ट बुक में, तो उधर भी ऑडियो भी प्रॉपर ऑडियो बुक। ऐसे नहीं कि आपने कुछ पढ़ाई रीड किया, मैंने किया, नहीं, इट हैज टू बी प्रॉपर रिकॉर्डेड, स्टूडियो रिकॉर्डिंग, जिसकी अप्रूवल कोई अथॉरिटी देगा कि ये बुक के बराबर है। तो ये हमारे बच्चों को हम क्यों कम शिक्षा दे कि अच्छा जो भी सुन ले, या आवाज ठीक नहीं है सुन ले, नहीं, इट हैज टू बी सीरियस एफर्ट एंड टू एंड। फिर इसका डिलीवरी वाईफाई से डिलीवर करो, टैबलेट से करो, या फिर छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं तो प्री लोड करके उनको दे दो ऑडियो बुक्स। तो वही डिवाइस वो 5 साल, वोंट दे बी एक्सपेंसिव? बहुत सस्ते, आजकल के जमाने में ये सब बहुत सस्ती मिलती है। अच्छा, मतलब बल्क में जब करोगे तब, छोटे फुटक में समझो कि 1000-1500 तो अगर पूरे साल की कोर्स की किताबें खरीदनी है, उससे अच्छा आप एक टैबलेट खरीद लीजिए, उसमें सारे कोर्स की किताबें। वही मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली कि समझो आप 2000 रुपए का ऐसा खिलौना एक आता है, तो 2000 रुपए में सब बुक्स ऐसे ही आ जाएगी। हाँ। और वो 1 साल नहीं चलेगी, बच्चा 7 साल 10 साल जीता हो कि वो तो सेम टू सेम प्लेयर है, ऑडियो प्लेयर है। तो ऐसे हमको सोचना चाहिए कि कंटेंट डिलीवरी, कंटेंट डेवलपमेंट, डिलीवरी टू एंश्योर ऑटिस्टिक बच्चा भी साइन लैंग्वेज, मोबाइल एप्स, ये सब कोई एजुकेशन बेसिक होना चाहिए, वीडियो। और दूसरा जो कंपोनेंट है कि टीचर्स को भी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, कि अगर आप टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए साइन लैंग्वेज क्या है, ब्रेल क्या है, राइट। इसको एक्सपीडाइट करने के लिए हमने सुझाव दिया है कि कैसे इस चीज को हम हर एक टीचर की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएं। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग। सिमिलरली हेल्थ केयर में कि अगेन टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटल इंडिया, जो भी मतलब ये सब्जेक्ट को और कैंपेन को इकट्ठा करना है ना। व्हाट अबाउट स्किल इंडिया? स्किल इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमारा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि एक बेसिक एजुकेशन तो जरूरी है, पर स्किलिंग होनी भी तो जरूरी है। करेक्ट। तो उसके लिए क्या है कि आज की तारीख में स्किल डेवलपमेंट के काफी फोकस है अपने, उनका सरकार का, इनके लिए भी काफी इच्छा है, मगर शायद इसके लिए हमने पूरा प्रपोजल दिया है कि कैसे इस चीज को किया जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमारा जो सुझाव है कि माइक्रो फाइनेंसिंग, स्किल इंडिया और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कंबाइन विथ दिस लाइक सोशल और रिलीजियस सेंटर्स, जैसे गायत्री परिवार के समझो जितने सेंटर्स हो, वहीं पे वो लोग काफी तालीम देते ही हैं जी। दिव्यांगों के लिए। सो स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओवरनाइट पूरे देश में हो जाएंगे। फैंटास्टिक। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल थिंकिंग से होगा। हम क्यों नए नए बनाने जाए। अगर हम ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग है या पतंजलि है, हर एक की कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगी, मुझे नहीं पता, बट एट ए आइडिया लेवल कि अगर साथ मिलके इनके सेंटर्स को, पतंजलि अपने बाबा रामदेव जी के बड़ा विजन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक
आइडियल स्कूल बनाने का, तो उधर पे ही हम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, दैट इज वन। बट जो बड़ी बात है कि ये ऐसे नहीं खुलना है, हमको इंडस्ट्री डिमांड के साथ मैच करना है कि अगर बड़ौदा के आजू बाजू, बड़ौदा जो है वडोदरा गुजरात में, वहां फार्मास्यूटिकल, या हैदराबाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल की ट्रेनिंग वहां पे, तो ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलो जो कि इंडस्ट्री को सप्लाई कर सके, डिमांड बेस्ड भी हो और प्रोडक्टिव भी हो। हाँ, क्योंकि ये और जियोग्राफिकली कि फार्मास्यूटिकल का ट्रेनिंग आप शायद लखनऊ में करोगे तो क्या फायदा। तो हर एक हमारी अच्छा ये कि इंडस्ट्री क्लस्टर्स है, तो इंडस्ट्री क्लस्टर के हिसाब से, डिमांड सप्लाई गैप के हिसाब से स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करने चाहिए, और उसमें देखना चाहिए कि लो कॉस्ट, कि कैसे कम खर्चे में ऐसे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेंटर्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, उसको कैसे मोबिलाइज करें। तो 1 मिलियन तो मिनिमम, अभी तो बहुत खराब, मतलब बहुत कम लोगों के पास नौकरी है, मगर हम अगर एक बोले कि 1 मिलियन लोगों को भी नौकरी मिले बाय 2020 या 2022, जो भी वो सब बातें कैसे करेंगे तो सरकार देखेगी। बट ऐसा मेरा सोचना है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लिंक इंडस्ट्री की डिमांड के साथ मैच करके, लेवरेजिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड schemes of government itself, NHFC, नेशनल इंडिकेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। और हमारे काफी एनआरआई लोग भी बोलते हैं कि हमको, अगर हम किसी को $1000 दे के सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं तो वी विल लव टू डू दैट। तो ये मामला सॉल्व हो सकता है फॉर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और जो एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, उसमें कॉर्पोरेट को भी आगे आना पड़ेगा कि भाई अगर सब लोग बोलते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो एक बार ट्राई तो कीजिए, एक बार ट्राई तो जरूर कीजिए। हाँ, तो हम लोग अब पोलियो फ्री हैं, बिल्कुल, इंडिया पोलियो फ्री, विच हैज बीन सच अ ह्यूज अचीवमेंट। व्हेन यू लुक बैक, आपको रिग्रेट होता है कभी? आई एम नॉट ए पर्सनालिटी टू रिग्रेट फॉर एनीथिंग। मैं जो आया, एक्सेप्ट किया, रास्ता निकाला और आगे गया। पर्सनल लेवल पे जरूर ये होता है कि ऐसे कितने जिंदगी खराब हुई इन दोज डेज जबकि पोलियो होता था, मगर ये तो क्या है कि ये समाज बदल रहा है। 19वीं सेंचुरी के और प्रॉब्लम थे, 20वीं सदी के और 21वीं के और रहेंगे। इसलिए जब मैं अमेरिका और इंडिया का कंपैरिजन करता हूं ना, तो जब बहुत बड़ी चीज मैंने देखी, वहां पे कोई चीज को जो खराब है उसको बदलने की कोशिश बहुत ही जल्दी करते हैं। हम लोग बहुत समय तक उसको झेलते हैं। आप देखेंगे, आपको कहीं दुख होता होगा, पैर दुखता होगा, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तुरंत, आप 1 हफ्ते तक चलता रहेगा, फिर भी नहीं गया तब जाएंगे। तो हम दुख झेलने की, परिस्थिति को झेलने की एक माइंडसेट ही ऐसा है, वो बदलने की अभी यंग जनरेशन के साथ, मैं उसको इम्पेशेंट नहीं बोलता हूँ, इम्पेशेंट नहीं होना है, मगर सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए कि इसको मुझे फिक्स करना है, तभी सोसाइटी, समाज, एक जनरेशन आगे बढ़ेगी। अभी जो कितने सारे ये जो आप देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या है? बेसिकली 125 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसको कैसे एंगेज प्रोडक्टिवली किया जाए, और जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह, जो भी अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे उसको तो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से कि इसको आगे कैसे ले जाए, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। अगर ऐसा कुछ होगा नहीं तो क्या करेंगे बच्चे लोग हमारे, इतने नौयुवान क्या करेंगे? इट्स अ बिग चैलेंज, बट अगर सोचा जाए कि हम पूरी दुनिया को, मैं बोल रहा था कि पूरी दुनिया के स्पीच थेरापिस्ट हम क्यों नहीं बनाए, बहुत खूब, पूरी दुनिया के फिजियोथेरापिस्ट हम क्यों नहीं बनाए, पूरी दुनिया के ब्लाइंड लोगों जितने कॉर्निया जो रिप्लेस हो सकती है। आज का आपको ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ बहुत कम आई डोनेशन है, वो भी हमारा एक दूसरा बड़ा प्रपोजल है जो कि बताया है, और 17% लोगों को ही, मतलब 100 आई डोनेट होती है तो उसमें से 17 को ही विजन मिलता है, बाकी खराब हो जाती है, कुछ न कुछ होता है। लेकिन इनमें कई चीजें हैं जो प्रिवेंटिव हैं, जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो, अगर वो प्रॉपर टेस्ट्स हो, तो न्यूबॉर्न बेबी में ही उसकी करेक्टिव विजन हो सकती है। वो प्रिवेंशन पे बहुत काम हमको प्रिवेंशन, डायबिटीज बुजुर्गों के लिए भी ब्लाइंडनेस अटक सकती है, प्रिवेंशन पे तो बल देना ही चाहिए।
मगर जो एक्सीडेंट से बच्चों का कभी आंख एक चला गया तो या कुछ तो वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए पॉसिबल है कि आप उसको विजन दे सकते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि हमको कैसे इतने सारे लोगों को विजन दे। न श्रीलंका इतना छोटा कंट्री है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है डोनेटेड आइज, और हम है इतना बड़ा पॉपुलेशन है, फिर भी बहुत कम लोगों को आंख मिलती है। तो अगर हम सोचने का नजरिया बदलेंगे कि इससे इसका लाइफ बन सकता है, तो शायद आई डोनेशन भी बढ़ेगा, उसका सिस्टम्स भी इम्प्लीमेंट अच्छे होंगे, अच्छी आई बैंक इंटीग्रेट होके आप डॉक्टर है तो आपको फटाक करके मिलेगा कि कहाँ पे आई अवेलेबल है। आज की तारीख में ये सब इंटीग्रेटेड नहीं है। आई अगर होगी बैंगलोर में तो पता नहीं होगा अहमदाबाद वाले को कि ये आई अवेलेबल है। So it's very important to be online and digitally completely integrated with the database of organ donor कि आपने अगर डोनेट किया है आंख no, but being comprehensively digitally accessible, right? That's very important. Absolutely. But what is it? See, being digitally literate as you are at your level is a different thing. But what gives you the strength? It's very easy to say कि हाँ, I think of the positive. लेकिन ये सोच आपकी है कैसे? Are you very spiritual, fatalistic? Situation makes you what you are, right? I mean, and I'm fortunate to have a very good family background, of course spiritually very high, with right mindset. So, very fortunate to be surrounded by good friends, teachers, wife, employer. So again, it depends on you, but you can attract a lot of good things in your life. Bad things are coming without asking you. Yeah. But for good things, you have to attract them. One of the other things that you attract, which of course is the law of attraction, yes. The universal law of attraction, when you are with friends, they always ask you to sing. So now that you are among friends, new friends, आप क्या हमें सुनाएंगे? My favorite song is मेरे देश की धरती. बिल्कुल. क्योंकि that's what I love it. Without music, I don't know how it is, but maybe a line or so. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बहुत सारा मतलब ये तो भावनात्मक बात है, बट गाने में जो मजा आता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है और जो एनर्जी मिलती है वो भी मैं अनुभूति करता हूँ। तो मैं मित्रों के साथ काफी गाता रहता हूँ। कैरियोकी आ गई है अभी तो उससे भी एक मजा आता है, और दैट्स अ गुड वे ऑफ spiritually connecting, because when you sing you are very much different in that spectrum, but that gives you some energy. And that's a nice thing that most people should do. Yeah, I think music or any spiritual thing, सुबह थोड़ा deep breathing, मोदी जितना तो नहीं करते हैं वो तो पता नहीं कैसे करते हैं, बट आधा घंटा सुबह थोड़ा एनर्जी। मैं आपको उदाहरण दूं, मैं अमेरिका से निकला, लॉस एंजलिस से, 24 घंटे का तो सफर, घर से यहाँ गुजरात भवन पहुंचते पहुंचते तो ऑब्वियसली 25-26 घंटे हो गए थे। रात को 9:30 बजे वहां से निकला, यानी पूरा मंगलवार को काम किया, फिर इतना लंबा सफर, सुबह 9:30 बजे आया, फिर भी डिवाइन एनर्जी थी कि रात को 12 बजे सोया। अब जेट लैग मुझे पता नहीं है क्या होता है, और ये मैं आज की बात नहीं, मैं हमेशा ऐसा हूं। जेट लैग कहाँ है मुझे नहीं पता है, और वो अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है। कहीं ना कहीं एनर्जी भगवान देता है, बट हाँ हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प करता है। मैं बचपन से मैं कभी अपनी लाइन को लंबी करो, औरों की तरफ मत देखो, तो जितना होता है हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि सपने वो नहीं देखो जो आप रात को देखते हो, सपने वो होने चाहिए जो आपको रात को सोने ना दें। तो आपके सपने ऐसे हैं। हाँ, वो सही बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि इतना करना है, नाम लाइक ऑलवेज लाइक, सो एनर्जी कम्स फ्रॉम दैट आल्सो कि मुझे ये करना है, वो करना है, कैसे करूं, अच्छी वाइस प्रेसिडेंट की जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, बट वही एनर्जी काम आती है कि। अच्छा, आपने हमारे प्रोग्राम में इतने लोगों को इंस्पायर किया है, बहुत से दिव्यांग होंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो जाते जाते आप उनसे क्या बात कहना चाहेंगे? 3 बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो अपने आप में विश्वास रखिए कि आप एक
ब्रह्म का स्वरूप है और जो भी तकलीफ है उसको सॉल्व करने की शक्ति आप में ईश्वर ने दी है, वो आप उसको अंडरमाइन मत करिए। मेरा खुद का अनुभव है इसलिए बता रहा हूं। फाइट करते रहिए, दैट इज वन थिंग। दूसरा है, कभी नेगेटिव एटीट्यूड से या किसी के ऊपर कोसना, ये सब खाली नेगेटिव एनर्जी है, बल्कि पॉजिटिव रह के कैसे रास्ते निकाले जाए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते भी हैं। और अगर कोई आपको सपोर्ट की जरूरत हो तो आपको अभी ये जो माहौल देश में बन रहा है, आपको आगे निकल के, आपको सीधा, अगर कहीं कोई इनजस्टिस होता है, कुछ तकलीफ होती है, तो आप बेशक उसकी आवाज उठा सकते हैं। और हमारी जो टेक्नोलॉजी के जरिए मोबाइल ऐप वगैरह जब आएगी तो आप उसके जरिए काफी लोगों को अपना प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं, मेंटर भी मिल सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि साथ मिलके आपको और लोगों से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, एक कम्युनिटी बनेगी, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श होगा और उसके बल आपको कुछ न कुछ फायदा भी होगा। क्योंकि जब साथ में कम्युनिटी के रूप में काम करते हैं तो कहीं पे कुछ नौकरी है तो कोई हेल्प करता है, कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको देंगे। तो जुड़ जाइए वॉइस ऑफ एसएफई के साथ और www.voiceofsfe.com में दिव्यांग लोगों या उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स सबको ये बोलना चाहूंगा कि ये साथ मिलके एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना अब समय आ गया है। क्योंकि पॉलिटिकल विल है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी असिस्टेड टेक्नोलॉजी वगैरह, रिसोर्सेज है, पैसे हैं, आज की तारीख में बहुत ज्यादा है इस मामले में, पहले से ज्यादा। तो ये समय है इसको बदलने का, और बदलेगा तभी जब साथ मिलके आवाज उठाएंगे, काम करेंगे और एक सपना लेके चलेंगे कि हमारा भारत भी कभी पूरा विकसित देश की तरह एक्सेसिबल हो, सुगम्य हो, जहां सबके राइट्स हो और सब लोग अपने आप में एक आनंद से जी सके। ये बहुत सुंदर सपना है आपका और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर इस सपने को साकार करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए,